आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं धर्मशिला आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खगड़िया जिला के मानसी मुफसिल सीमावर्ती क्षेत्र के 5 किलोमीटर से सोसाइटी टोला जाने के लिए टीकारामपुर इंग्लिश टोला सोनवर्षा दियारा के 30 से 35 की संख्या में लोग एक छोटी सी नाव पर सवार होकर गंडक नदी को पार कर रहे थे। इसी दौरान मंगलवार की शाम आई तेज आंधी से नाव नदी में पलट गया, जिसमें नाव पर सवार व्यक्ति गंडक के बढ़े हुए जल स्तर के कारण डूब गए, जिसमें से अभी भी 1 दर्जन से अधिक लोग लापता है। प्रशासन के स्तर से खोजबीन की जा रही है। घाट पर पूर्व से तैनात एसडीआरएफ की टीम ने आंधी देख नाव खोलने से मना किया था, लेकिन नाविक और नाव पर सवार लोग नहीं माने। वहीं सदर विधायक पूनम यादव ने बताया कि डूबे नाव पर सवार आधा दर्जन से अधिक लोगों का पता चला है, जिसमें 4 व्यक्ति किसी तरह तैरकर निकल गए और 7 लोगों के शव भी बरामद हुए, जबकि अभी भी 1 दर्जन से अधिक लोग व नाव लापता है। सभी के परिजनों को 4 लाख रुपए दिया गया। घटना के बारे में बताया गया कि मंगलवार के रात्रि में ही 2 शव बरामद हुए थे एवं 2 को गंभीर स्थिति में ग्रामीणों द्वारा पंप सेट के नाव से निकाला गया। बाकी की तलाश एसडीआरएफ की टीम टावर लाइट के माध्यम से रेस्क्यू कर पता की जा रही थी। सुबह एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 5 शव बरामद किए। अब तक कुल बरामद शवों की संख्या 7 हुई है। जिले के आला अधिकारियों में घाट पर किया कैंप। डीएम, एसपी, सदर विधायक सहित खगड़िया के सभी आला अधिकारी व स्थानीय अधिकारियों ने घाट पर कैंप डालकर डूबे लोगों का खोजबीन करवा रहे थे, जहां खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष, एसपी मीनू कुमारी, एसडीएम शत्रुंजय मिश्रा, एसडीओ धर्मेंद्र कुमार, एसडीपीओ आलोक रंजन, सीईओ एवं कर्मचारी सहित मुफसिल एवं मानसी थाने की पुलिस मौजूद थी। वेदर खराब था और उसी में ही नाव डिसबैलेंस हुई और नाव पलट गई, जिसमें कि जितने लोग उपस्थित थे उसमें जो ट्रैवल कर रहे थे उसमें मुंगेर से भी बात हुई है। कल डीएम मुंगेर से भी संपर्क हुआ है। वहाँ के टीकारामपुर में भी 6-7 लोगों के बचकर निकलने की सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ पे भी कुछ लोगों के बच के निकलने की सूचना प्राप्त हुई है। तो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि ज़्यादा इसके फर्दर बहुत ज़्यादा मृतकों की संख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये अभी तक पूरा एक अनुमान चल रहा है। लगभग 15 अलग अलग वर्जन जो उस नाव में ही सवार थे उन्हीं का आ रहा है। 15 से 20 कोई 25 भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हम लोगों को प्रतीत हो रहा है उसमें 15 से 17 लोग सवार, 10 से 12 लोग के आसपास 10 से 11 लोग के आसपास बच गए हैं, क्योंकि बगल से ही 2 नाव और जा रही थी, जिन्होंने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि उनको बचा लिया गया बहुत सारे लोग। और जब तक की संख्या पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो जाती कुछ भी कहना मुश्किल है। कंपनसेशन की इमीडिएटली हम लोग अभी कंपनसेशन देंगे। उनके जो निकट संबंधी हैं उनको लाने के लिए बोट गई हुई, तो जैसे ही आते हैं विधायिका जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके माध्यम से हम लोग 4 लाख रुपये का एक्स ग्रेशिया की राशि उनको उपलब्ध करा देंगे। क्या वजह होगी मैडम, कैसे हुई? देखिए, घटना 6:30 बजे के बीच में घटना हुई और लोग इस पार से कन्या घाट से 5 किलोमीटर जा रहे थे अपने अपने घर उस पार। और एक तो हम लोग को भी गलती है कि क्षमता से अधिक नाव पर चढ़ जाते हैं। दूसरी बात है कि जो घाट है, चाहे वो मटियानी घाट हो, चाहे कन्या घाट हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे ये संसारपुर घाट हो, चाहे गौरी घाट, तमाम जो घाट है सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होना चाहिए कि हमारा कौन कौन घाट रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड रहता तो निश्चित तौर पर यहाँ प्रशासन के लोग रहते, क्षमता से अधिक नाव पर सवार नहीं होने देते, और जो आंधी तूफान में भी लोग चले गए वो नहीं हादसा होता। ये तो हमको लगता है जिला में सरवनी में हादसा हुआ, नाव दुर्घटना, रसों बुरभा घाट पर हुआ, तीसरा ये ज़बरदस्त नाव दुर्घटना है। ये दुखद है और हम लोग इसकी जितनी निंदा किया जाए कम है। और हम लोग चाहेंगे कि बड़ी नाव, सभी घाट रजिस्टर्ड हो और बड़ी नाव हो, और यहाँ आए दिन गंगा और गंडक का पानी साल में एक बार आ ही जाता है। आज जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक घटना है। हम परिजन को, उनके परिवार को हम दुख की घड़ी में खड़ा हैं, और 4-4 लाख का चेक अभी उनके परिवार को दिया गया।
जो हमारे खगड़िया प्रखंड के दक्षिण रहीमपुर के सोनबरसा सोसाइटी टोला का, साथ एक सिसवा भोगरी अनुमंडल का सिसवा का सुधा देवी पति रंजीत यादव, उनका लड़का 12 साल का था, उनको भी हमने चेक देने का काम किया है। और भविष्य में ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो और इस सभी घाट के बारे में प्रशासन संज्ञान ले और रजिस्टर्ड करे और बड़ी नाव जो रजिस्ट्रेशन करवा के बड़ी नाव का यहाँ व्यवस्था। मैडम कुल कितने अभी लाश तक बरामद किए गए? अभी तो कुल 7 लाश आया है, 8 लाश आया है, जिसका हम 6-7 का हमने 4-4 लाख का 28 लाख का चेक दिया है। और बाकी जो मिसिंग वाले आएंगे, कितना नाव पर सवार थे, उनके परिजन आएंगे तो पता चलेगा कि कितना नाव पर सवार थे। क्या घटना की वजह तो लगता है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही हुई है? देखिए, एक तो ये रजिस्टर्ड नहीं है, और रजिस्टर्ड रहता तो प्रशासन के लोग रहते, और प्रशासन के लोग ऐसे भी जो बिना रजिस्टर्ड वाले घाट हैं, जो नावें हैं, उनको देखने का काम करना चाहिए। और हमने 5:17 में खगड़िया सीओ अंचलाधिकारी से हमने बात किया और हमने कहा कि इस पंचायत में बड़ी नाव दिया जाए, जो छोटी नावें हैं कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन उनका कहना था कि नाव सहरसा में है, जो भी मजबूरी हो, लेकिन हादसा हुई है, नाव भी यहाँ बड़ी होना चाहिए, जिसका एक कारण नाव भी है, बड़ी नाव होना चाहिए। और हमारे प्रखंड में, खगड़िया प्रखंड में उत्तर मारण में भी है, वहाँ बड़ी नाव की आवश्यकता है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित पत्र में हमने कहा कि हमारे यहाँ सबसे पहले कि गंगा और गंडक बागमती के पानी से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, सबसे पहले सरकार का व्यवस्था रहती है, लेकिन जब यहाँ लोकल व्यवस्था देखते हैं धरातल पर नहीं रहती है। अभी भी उत्तर मारण में छोटी नाव है, वहाँ भी कभी भी कोई हादसा हो सकती है, वहाँ बड़ी नाव की आवश्यकता है।